फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा जो सेक्शन चल रहा है अभी का वो चार्जिंग सेक्शन है, जिसमें मीडियाटेक का हम लोग चार्जिंग सेक्शन देख रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को रेडमी 9A का चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में बताया था, और उससे पहले मीडियाटेक के बहुत सारे और भी एक दो तीन से चार वीडियो मैंने डाला है कि हमारा मीडियाटेक का जो चार्जिंग सेक्शन है वो कैसे काम करता है। तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि हमारा जो मीडियाटेक का चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम है, वो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग चार्जिंग सेक्शन को कैसे रिपेयर करेंगे। तो वो सब चीज़ें मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया है, और आप लोगों को वो ब्लॉक डायग्राम का वीडियो जो है सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि वो ब्लॉक डायग्राम में मैंने बताया है कि वहाँ पे चार्जिंग का जो सेक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, उसके बाद नेक्स्ट उसका स्टेप कौन सा होगा, उसके आगे नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा। तो उसके हिसाब से आप लोगों को चार्जिंग का सेक्शन रिपेयर करने के लिए काम करना होगा। क्योंकि अगर दोस्तों हम लोग स्कीमेटिक के हिसाब से अगर हम लोग सर्च करने जाएंगे वीबस, तो हमारा वीबस बहुत सारी जगहों पे जाता है। तो हमें पहले कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को अगर इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम के बारे में सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने बताया है कि पहले वीबस कहाँ पे इनपुट होगा, उसके बाद कहाँ पे इनपुट होगा, फिर उसके बाद कहाँ पे इनपुट होगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताया है उसमें ब्लॉक डायग्राम में। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जाके देखें। उसके बाद में इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये वीडियो को आप लोग EMI का जो 6A का जो ये चार्जिंग का सेक्शन है उसको बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। दोस्तों, ये जो 6A मोबाइल है, इसमें जो चार्जिंग IC यूज की गई है वो मल्टीपल यूज इस IC से लिया गया है, जिसमें आप लोगों को आप लोग देखेंगे इसमें लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन और कैमरा की जो फ्लैश LED होती है उसके लिए भी यूज किया गया है। तो हम लोग इसमें सिर्फ चार्जिंग का जो सेक्शन होता है हमारा उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग वीबस सर्च करेंगे, सबसे हमारे पास कोई भी मोबाइल आता है EMI 6A का, अगर उसके अंदर चार्ज नहीं हो रही है तो हमें सबसे पहले वीबस सर्च करके चार्जिंग की B2B कनेक्टर पे जाना है, और वहां पे हमें 5 वोल्टेज चेक करना है। देखो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे लेके जा रही है। तो सबसे पहले हमें जाना कहाँ है, B2B कनेक्टर पे जाना है। और इसके लिए आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम देखना होगा। जब आप लोग ब्लॉक डायग्राम को समझ जाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो वीबस की लाइन है वो B2B कनेक्टर के 1 2 यहाँ पे 1 और 2 और 29 और 30 इस B2B कनेक्टर के 4 पिनों में वीबस इन हुई है। और फिर यहां से आउट होके एक TP है, और फिर एक TVS डायोड और 2 कैपेसिटर। उसके बाद जब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी आगे की लाइन कहाँ गई है वो हम लोग देखते हैं। अब इसके आगे की जो लाइन होगी दोस्तों वो हमारा जाएगा OVP। इसके आगे का जो रूट होता है वो OVP IC का होता है। तो अगर हमें ये लाइन कहीं पे भी लेके जाती है तो हमें कहीं पे ना भटकते हुए OVP IC के पास सीधा जाना है। तो यहाँ पे हम लोग OVP IC के पास पहुंच गए, जहाँ पे पैरेलल में एक 47 किलो ओम का रजिस्टर ग्राउंड किया गया है और एक कैपेसिटर ग्राउंड किया गया है, और इस OVP IC के B2 C1 C2 नंबर पे वीबस की वोल्टेज इन हुई है। और इस OVP IC का 3 पिन ग्राउंड है, और A1 A2 B1 यहाँ से वीबस आउट हो रही है। तो अगर यहाँ पे अगर इस कैपेसिटर पे हमें या इस रजिस्टर के आसपास में हमें वोल्टेज मिल गया OVP के यहाँ पे, तो उसके बाद हमें इसकी आउटपुट में वोल्टेज चेक करनी है। अगर यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिली तो हमें इस OVP को बाईपास करना होगा। यहाँ से लेके हम लोग जंपर इस कैपेसिटर पे मार देंगे तो हमारा ये OVP IC बाईपास हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी लाइन आगे की तरफ जाएगी यहाँ से, वो चार्जिंग IC के अंदर ही होगी। अब इसके आगे का जो सेक्शन होगा तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देखते हैं यहाँ कहाँ पे लाया है ये। हाँ ठीक है, चार्जिंग IC के अंदर ही लाया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये चार्जिंग IC के अंदर ना ले जाके पावर IC के अंदर भी जाता है, क्योंकि वीबस की लाइन कुछ लाइनें पावर IC से भी कनेक्टेड है EMTK में।
तो हमें सीधा चार्जिंग आईसी के अंदर ही सबसे पहले जाना है। तो यहाँ पे चार्जिंग आईसी के A1 A2 A3 तीन बॉल पे इन हुई है, और E2 पे वीबस की जो फीडबैक है वहाँ पे इधर ले रहा है, या यहाँ पे इसके लिए भी E2 पिन पे भी दिया गया है वीबस। तो इस तरह से ये 4 बॉल पे वीबस इन हुई है, और ये इसका ग्राउंड है। अब ये इसकी इनपुट वोल्टेज हो गई यहाँ पे। अब इसकी इनपुट वोल्टेज जब इस आईसी को मिल जाएगी, उसके बाद इस आईसी की कुछ कंट्रोलिंग लाइनें होती हैं। जब इस आईसी की कंट्रोलिंग लाइनों को वर्क करने के लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, इसको कुछ एलडीओ की वोल्टेज भी दी जाती है इसकी कंट्रोलिंग के लिए। तो वो एलडीओ की वोल्टेज भी मिलनी जरूरी है। उसके बाद में फिर ये आईसी की कंट्रोलिंग जब कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद ये जो आईसी है वीपीएच बना के आउट देगा, आउटपुट में वोल्टेज निकालेगा। तो वो कहाँ से निकाल रहा, मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे LX चार्जिंग VLX दिया हुआ है। तो यहाँ से वोल्टेज आउट होगा। अगर इसकी कंट्रोलिंग इनपुट मिल गई, उसके बाद इसकी कंट्रोलिंग लाइनिंग कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे LX की C1 C2 C3 नंबर से स्विचिंग होके एक बक कॉइल के थ्रू वोल्टेज आउट होगा, और ये वोल्टेज आउट होके हमारे सिस्टम इस मोबाइल के अंदर जो सिस्टम लाइन होगी वहां पे जाएगी। तो ये सिस्टम लाइन आप लोग देख सकते हैं, इतने सारे जगहों पे गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बहुत सारे जगहों पे ये सिस्टम लाइन जाती है। दोस्तों, जब हमारा मोबाइल चार्जिंग के साथ में कनेक्टेड होगा, तो जब हम मोबाइल को यूज करेंगे, तो हमारा जो मोबाइल है, इस सिस्टम लाइन चार्जिंग से जो वोल्टेज आउट होगा वी सिस्टम, उस वोल्टेज से ये हमारा मोबाइल काम करेगा। लेकिन जब हम चार्जर को निकाल लेंगे, तो वो किस तरह से काम करेगा उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये यहाँ से सिस्टम वोल्टेज आउट होकर सिस्टम पूरे मोबाइल के अंदर चली गई, और यहाँ से एक लाइन बक कॉइल के जस्ट आगे से एक लाइन निकली, और वी सिस्टम की लाइन इस आईसी के अंदर इन हुई, और यहाँ से इन होने के बाद में फिर ये हमारी जो लाइन है वो जाएगी वी बाइट पर। यहाँ पे इस चार पिनों पे जाएगी, और ये D5 का जो पिन है ये इसकी फीडबैक के लिए है। इस वी बाइट की जो आउटपुट है, यहाँ पे जो लाइन निकलेगी ये बैटरी के ऊपर जाएगी, बैटरी के कनेक्टर पर, ताकि हमारी बैटरी चार्ज हो सके। तो ये इसकी फीडबैक लेगा। दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन मैं आप लोगों को बताना भूल गया। जब हमारा वीबस इनपुट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे सेकेंड इनपुट की जो वोल्टेज चेकिंग होगी वो VMID, यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले देखा था, वहाँ पे शायद PMID था, या इससे पहले की जो वीडियो देखी होगी हम लोगों ने, वहाँ पे PMID लिखा था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नाम में चेंजेस होगा। तो इनपुट की जो सेकेंड टेस्टिंग होगी वो VMID पे हम लोग देखेंगे। जब ये VMID पे वोल्टेज मिल गई, उसकी कंट्रोलिंग लाइनिंग कंप्लीट हो गई, तो ये वोल्टेज यहाँ से आउट होके सिस्टम पे जाएगा, और फिर यही से बक कॉइल के जस्ट आगे से वोल्टेज इस आईसी के अंदर इन होगा, और इन होने के बाद में ये वोल्टेज यहाँ से इस वीबाइट की लाइन पे जाएगा, और इस वीबाइट की लाइन से आउट होने के बाद में ये बैटरी की कनेक्टर पर जाएगा, और फिर हमारा बैटरी चार्ज होगा। यहाँ पे अब वीबाइट पे हमें जाने के लिए बहुत सारी जगहों पे वीबाइट की लाइन हो सकता है गई हो, तो हमें सीधा कहीं पे ना जाते हुए हमें बैटरी के कनेक्टर पे जाना है। यहाँ पे भी आई है, तो इसको यहाँ पे लेके जा रहा है, तो हम यहाँ पे आ गए। ये बैटरी कनेक्टर हमारा। तो बैटरी कनेक्टर के लाइन पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 कंपोनेंट है, 2 टीबीएस डायोड है और 2 कैपेसिटर है, पैरेलल में यूज किया गया है ये लोग। और यहाँ पे इसकी वीबाइट की टीपी है। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे इससे पहले की जो सर्किट है हमने देखी थी, वहाँ पे एक करंट सेंस रजिस्टर होता था, जो कि वीबाइट की पॉजिटिव से कनेक्टेड होती थी। लेकिन एमटीके में जो मैक्सिमम, जो थोड़ा एडवांस लेवल की जो सर्किट है, उसकी जो करंट सेंस रजिस्टर होगी वो ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड होगी। वो ग्राउंड के साथ में यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। फिलहाल वीबाइट की लाइन यहाँ पे आके टच हो गई। ठीक है, तो हमारा जो एक ब्लॉक डायग्राम का जो एक मैप है, ये हम लोग एक इनपुट के बाद में वापस आउटपुट वोल्टेज जो हमारी आईसी आउटपुट देगी, आउटपुट होने के बाद में उसके बीच में जो कंपोनेंट लगे होंगे, कोई भी करंट सेंस रजिस्टर किसी में होगा, किसी में बक कॉइल के थ्रू आउट होके ये बैटरी के कनेक्टर पे जाके हमारा बैटरी चार्ज होगा। तो इस तरह से हमारा जो Redmi 6 ये है, उसकी चार्जिंग आईसी की कुछ इस तरह से ये आउटपुट यहाँ पे मिलेगी बैटरी के कनेक्टर पर। उसके बाद हम लोग अभी इसकी जो कंट्रोलिंग लाइन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे वापस चार्जिंग आईसी के अंदर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक इसके अंदर जो कंट्रोलिंग लाइन है यहाँ पे चार्ज आई लिमिट,
तो ये एक बैटरी, जब हम लोग मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल की कैपेसिटी, कितनी उसकी, उसके अंदर कितना एम्पियर का चार्जर हमने मोबाइल के साथ में कनेक्ट किया है, उसको उसको सेंस करके ये आईसी, ठीक है, ये इसको सीपीयू सेंस करेगा। और एक लाइन के थ्रू यहाँ पे हमने इससे पहले जो देखा था वहां पे PSEL लिखा था, पावर सिलेक्शन, जहाँ पे वो चार्जर के एम्पियर को सेंस करता था, तो वही लाइन है यहाँ पे। तो इसको डायरेक्ट रजिस्टर के साथ में ग्राउंड कर दिया गया है। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आया, रजिस्टर ओपन हो गया, तो हमारा जो मोबाइल है वो फास्ट चार्जिंग मोड में एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये एक PSEL की लाइन जो थी वो चार्जिंग आई लिमिट कर दी गई है, चार्जिंग आई लिमिट के नाम से यहाँ पे यहाँ पे दिया गया है। और इसमें कोई और दूसरी कंट्रोलिंग लाइनें नहीं है। तो हम लोग आगे जाते हैं, इसके जो दूसरे और पार्ट्स हैं इस आईसी के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं U2501B, ये B नंबर का पार्ट है। अब इसके हम लोग आगे जाते हैं, ये C है। और कितने पार्ट है इसके, ये भी C, 3 पार्ट में है ये डिवाइड। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें चार्जिंग आईसी के साथ साथ इसमें कुछ और भी सर्किट का इसके अंदर से यूज किया गया है, जिसमें ये LDO यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये एक V सिस्टम की लाइन यहाँ पे दी गई है, और ये एक LDO वोल्टेज इन, यहाँ पे LDO वोल्टेज इन, और ये इसकी इंटरनल जो कंट्रोलिंग लाइनें हैं उसके लिए यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, कंट्रोलिंग लाइनों को काम करने के लिए। दोस्तों मोबाइल के अंदर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए, तभी वो काम करता है। तो इस आईसी की इंटरनल जो सर्किट होगी उसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी जो कंट्रोलिंग लाइन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक वोल्टेज दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इस कैपेसिटर पे आप लोग वोल्टेज देख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया ग्राउंड के साथ में, तो हमारा ये जो मोबाइल है पूरा का पूरा डेड हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा आईसी है इसकी पूरी कंट्रोलिंग बंद हो जाएगी। ये ना तो VPH बनाएगा, ना कुछ वोल्टेज आउट करेगा। तो पूरी की पूरी जो आईसी है पूरी तरह से ये काम करना बंद कर देगी, इसकी पूरी फंक्शन बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा फ्लैश LED। तो इस आईसी के एक सेक्शन, इस सेक्शन से हमारा कैमरा का जो फ्लैश लाइट चलता है उसका यूज यहाँ से किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक बार इसकी V सिस्टम की लाइन से इसके अंदर जब वोल्टेज इन होगा, तो जब हम मोबाइल को चार्जिंग से अलग करे रहेंगे, मतलब हमारा जो मोबाइल है वो चार्जर से कनेक्टेड नहीं होगा, तो जो हमारा फ्लैश LED है उसके लिए जो वोल्टेज मिलेगा वो V सिस्टम की लाइन से मिलेगा। लेकिन जब हम मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करे रहेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं VMID, यहाँ से इस आईसी को वोल्टेज मिलेगा, और फिर ये हमारा फ्लैश का जो LED है वो इस तरह यहाँ से यहाँ के वोल्टेज से काम करेगा। और यहाँ पे बैकलाइट LED और ग्राफिक्स के लिए ये सर्किट बनाई गई है। तो हम लोग चार्जिंग सेक्शन देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग खाली चार्जिंग का जो सेक्शन है उसी के बारे में देखेंगे। तो हमने इनपुट देख लिया और आउटपुट देख लिया। अब इसकी कंट्रोलिंग लाइनें मैंने बताया आपको, कंट्रोलिंग, इसकी इंटरनल कंट्रोलिंग जो है उसको काम करने के लिए जो वोल्टेज है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब जब उसकी कंट्रोलिंग लाइन मिल गई, इसकी कंट्रोलिंग जो सर्किट है इंटरनल, उसको वर्क करने के लिए जब यहाँ पे LDO वोल्टेज इस आईसी को मिल जाएगी, उसके बाद ये आईसी कंट्रोलिंग करने के लिए रेडी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक IRQB, इस आईसी की J6 के नंबर की पिन पे IRQB का लाइन है, जो कि ये CPU से कनेक्टेड होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 6765 ये इसकी CPU है। और ये लाइन क्या काम करती है, तो ये एक इंटरप्ट की लाइन है दोस्तों। अगर इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हमारा मोबाइल जो है वो फेक चार्जिंग में जाएगा। तो फेक चार्जिंग में एक ये भी लाइन जवाबदार होगा। अगर मोबाइल में आपके मोबाइल में Redmi 6 ये अगर फेक चार्जिंग में है, तो इस लाइन को भी यहाँ पे भी चेक करना जरूरी है। और एक चार्जिंग इनेबल की लाइन है दोस्तों। इस आईसी के अंदर ये चार्जिंग इनेबल क्या काम करेगी, अगर इस आईसी के अंदर इंटरनली कुछ प्रॉब्लम होता है या ये आईसी शॉर्ट होती है, तो सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू CPU इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। उसके बाद में यहाँ पे इस GPIO चार्जिंग इनेबल की लाइन से इसको इनेबल या डिसेबल कराएगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो इसको यहाँ पे इनेबल करा के रखेगा। लेकिन अगर इस आईसी के अंदर कुछ शॉर्टिंग होगी, कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, तो इस आईसी को डिसेबल करा देगा
और शॉर्ट सर्किट आगे ना बढ़े उसके प्रोटेक्शन के लिए ये इनेबल डिसेबल का काम होता है। तो इस तरह से ये हमारा Redmi 6 ये है, इसका चार्जिंग सेक्शन कुछ काम करता है। दोस्तों ये जो हमारा नॉर्मल जो मीडियाटेक का चार्जिंग सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है अभी इस Redmi 6A के साथ में। इसके आगे जो हमारे डबल चार्जिंग आईसी वाले होंगे, जिसके अंदर जो फास्ट चार्जिंग के लिए दो दो आईसी यूज की जाती है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी इस लेवल तक अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप आगे का जो सेक्शन है, मैं जो भी पावर सेक्शन चार्जिंग का जो सेक्शन होगा इससे एडवांस वाला, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझने की कोशिश करें, और जब आप लोग समझ जाएंगे तो वापस आप लोग फिर कमेंट करें, और अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा जब कमेंट करेंगे तो मैं आगे का जो डबल चार्जिंग वाली चार्जिंग आईसी होगी उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को हमारे चार्जिंग की जो कुछ लाइनें हैं, जैसे DMDP, आईडी, उसके बाद में इसकी आईडी वीबेट की आईडी और थर्मल, USB की आईडी अलग हो गई और वीबेट की आईडी थर्मल, तो उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसको भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें दोस्तों कुछ एक लाइन रह गई है, तो वो एक दो लाइन है, उसको वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि वो अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें कौन कौन सी लाइनें चेक करनी है। तो ये एक VCDT की लाइन होती है। VCDT की लाइन क्या काम करने के लिए होती है दोस्तों? इस आईसी के अंदर जो हमारा फ्यूल गेज, जो हमारा करंट सेंस रजिस्टर है, ग्राउंड के साथ में हमने देखा था, ये मान लिया हमारा ये बैटरी कनेक्टर है और इसकी ये ग्राउंड की लाइन है। तो करंट सेंस रजिस्टर जो है वो हमारा इस तरह से हमारा करंट सेंस रजिस्टर होगा, और करंट सेंस रजिस्टर का एक सिरा ग्राउंड के साथ में और दूसरा सिरा बैटरी के ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड होगा। और फिर ये जो हमारा करंट सेंस पॉजिटिव है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आगे इसके रजिस्टर के ऊपर कनेक्टेड होगा। और फिर यहाँ से इस रजिस्टर से ये पावर आईसी हमारे बैटरी के अंदर कितना परसेंटेज चार्ज है उसको सेंस करके, ठीक है, उसको सेंस करेगा, और फिर इसकी सेंसिंग जो सेंस करेगा पावर आईसी, इसकी इंफॉर्मेशन I2C लाइन के थ्रू CPU को इंफॉर्मेशन देगा, और फिर CPU I2C लाइन के थ्रू पावर चार्जिंग आईसी को वोल्टेज आउटपुट कराने के लिए उसको कमांड देगा। क्योंकि दोस्तों हमारा बैटरी चार्ज कैसे होता है, एक स्टेप होती है उसकी, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर बैटरी के अंदर 3.6 चार्जिंग है, तो हमारा जो बैटरी चार्ज होगा वो 3.61 से चार्ज होगा। जब हमारा आउटपुट चार्जिंग आईसी से 3.61 होगा तब हमारा बैटरी चार्ज होगा। इसके बाद में फिर 362 जो आउटपुट होगा 3.62 होगा, उसके बाद 3.63 होगा। तो ये सब आउटपुट कैसे मिलती है? जब ये जो हमारा चार्जिंग आईसी है बैटरी के वोल्टेज को ये हमारा जो पावर आईसी है बैटरी की वोल्टेज को सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद I2C लाइन के थ्रू CPU इसकी परसेंटेज को सेंस करने के बाद में फिर चार्जिंग आईसी को कमांड देगा, और फिर चार्जिंग आईसी से वोल्टेज आउटपुट कराएगा। अब ये जो फ्यूल गेज है, जो हमारा फ्यूल गेज का सेक्शन है, वो काम कब करेगा? जब इसको इस आईसी के अंदर एक वोल्टेज दी जाएगी इस चार्जिंग सेक्शन को काम करने के लिए। तो वो वोल्टेज दोस्तों जो हमारा होता है वो CHR LDO की लाइन होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ये CHR LDO की लाइन, ये जो है चार्जिंग सेक्शन, जो इस आईसी पावर आईसी के अंदर चार्जिंग सेक्शन की कंट्रोलिंग जो लाइन दी गई है गेज की, इसकी वर्किंग के लिए यहाँ पे CHR LDO की लाइन पे एक 2.8 वोल्टेज के समथिंग आता है यहाँ पे। और ये लाइन जो हमारी कनेक्ट होगी एक रजिस्टर के थ्रू, यहाँ पे वोल्टेज आएगा, ये V-बस से कनेक्टेड होगी। जब ये वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा तो जो हमारा गेज का जो चार्जिंग सर्किट है उसको ये पावर आईसी कंट्रोल करेगी। अगर दोस्तों ये वाला वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हमारे मोबाइल के अंदर परसेंटेज वगैरह शो नहीं करेगा, ठीक है। और फेक चार्जिंग का भी इशू आएगा, क्योंकि हमारा जो बैटरी है, ये पावर आईसी बैटरी के अंदर कितना परसेंटेज चार्ज भरा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन CPU तक नहीं पहुंचा पाएगी। और ये VCDT की लाइन एक होती है दोस्तों। VCDT का लाइन जो है ये बार बार मैंने रिपीट किया है। यहाँ पे VCDT की लाइन में दो रजिस्टर की डिवाइडर सर्किट बनाई जाती है, और यहाँ पे V-बस की वोल्टेज इन होगी, यहाँ पे V-बस की वोल्टेज इन होगी 5 वोल्टेज, और फिर यहाँ से एक 0.5 वोल्टेज के आसपास यहाँ से एक वोल्टेज निकलेगा, VCDT की लाइन पे जाएगी। और ये जो लाइन होती है दोस्तों, चार्जर कनेक्ट होने की इंफॉर्मेशन इस पावर आईसी को देता है। तो अगर हमारा चार्जर कनेक्ट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन इस
आईसी को मिलेगी तभी ये आईसी जो है चार्जिंग सेक्शन को प्रॉपर ऑन कराएगी। तो इस तरह से ये हमारी VCDT की लाइन काम करती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर इस वीडियो में कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग जो सेक्शन है, जो मोबाइल रिपेयरिंग का जो काम है, ये इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारा आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो आप लोग मेरे जो वीडियो है उसको स्टार्टिंग से देखें और उसको समझने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो इन फ्यूचर में आप लोगों को जूम मीटिंग के थ्रू ऑनलाइन क्लास फ्री में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वो फ्री होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों का दोस्तों सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरा भी कुछ ना कुछ मगर मेरा हौसला बढ़ेगा कि आप लोग मेरे जो वीडियो है उसको आप लोग देख रहे हैं, उसको आप वो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, उससे आप लोगों को कुछ नॉलेज मिल रहा है। तो अब मेरा जब हौसला बढ़ेगा तो अब मैं आप लोगों को जो कंफ्यूजन रहेगा वो एक जूम मीटिंग के थ्रू जो भी आप लोगों का कंफ्यूजन होगा उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।